जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा मंदिर जहाँ पे भगवान शिव और एक राक्षस का युद्ध हुआ था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महाराष्ट्र में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के इतिहास के बारे में। भाग 1, 12 ज्योतिर्लिंग में भीमाशंकर का स्थान। हिंदू धार्मिक परंपरा में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग को अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इन स्थानों पर भगवान शिव स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट हुए हैं। इन्हीं पवित्र ज्योतिर्लिंग में से एक है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह धाम महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। चारों ओर फैले पहाड़, घने जंगल, बादलों से ढकी चोटियां और शांत वातावरण इस स्थान को बेहद विशेष बनाता है। बारिश के मौसम में तो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और भी अद्भुत दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं भगवान शिव की आराधना कर रही हो। लेकिन भीमाशंकर की पहचान केवल इसकी प्राकृतिक सौंदर्यता से नहीं, इस स्थान की सबसे बड़ी पहचान इसकी पौराणिक कथा है। भाग 2, राक्षस भीम की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में एक शक्तिशाली राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था भीम। भीम अत्यंत बलशाली और क्रूर था। उसके मन में देवता और ऋषियों के प्रति घोर विरोध था। कहा जाता है कि भीम ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में हलचल मच गई। अतः भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए। भीम ने उनसे शक्तिशाली होने का वरदान मांगा। वरदान प्राप्त करने के बाद उसके अंदर अहंकार बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि अब उससे कोई पराजित नहीं कर सकता। धीरे धीरे वह अत्याचार करने लगा। उसने ऋषियों की तपस्या भंग करना शुरू कर दी, देवता को परेशान करना शुरू कर दिया और जो भी उसके सामने आता वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता। उसके अत्याचार से चारों ओर भय का वातावरण बन गया। भाग 3, भगवान शिव के भक्त की परीक्षा। इस समय क्षेत्र में भगवान शिव के एक महान भक्त रहते थे। कथा के विभिन्न रूपों में इस भक्त का नाम अलग अलग रूपों में मिलता है, लेकिन सभी कथाओं का मूल संदेश एक ही है। सच्ची भक्ति के सामने अहंकार और अत्याचार टिक नहीं सकते। भीम ने भगवान शिव के भक्तों को परेशान करना शुरू किया। उसने शिव की पूजा करने वालों को धार्मिक और उन्हें भगवान शिव का आराधना करने के लिए छोड़ने पर मजबूर किया। लेकिन शिव भक्तों ने अपना विश्वास नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा, हमारे लिए भगवान शिव ही सब कुछ है। भीम को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने शिव भक्तों पर अत्याचार और बढ़ा दिया, लेकिन भक्तों की आस्था नहीं टूटी। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान करना जारी रखा। भाग 4, भीम और भगवान शिव का भयंकर युद्ध। जब अत्याचार अपनी सीमा पार करने लगा तब भक्तों ने भगवान शिव को पुकारा। वह पूरी श्रद्धा के साथ महादेव का स्मरण करने लगे। कहा जाता है कि भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। अब सामने था एक तरफ अत्यंत शक्तिशाली राक्षस भीम और दूसरी तरफ से स्वयं महादेव। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन भगवान शिव के सामने उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। युद्ध इतना भयंकर था कि चारों दिशाएं कांप उठी। देवता भी इस युद्ध को देखने आए। अतः भगवान शिव ने अपने दिव्य स्वरूप से राक्षस भीम का अंत कर दिया। भाग 5, ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव का प्रकट होना। राक्षस का अंत होने के बाद देवता और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उन्होंने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे इस स्थान पर सदैव निवास करें ताकि भक्तों की रक्षा होती रहे। भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास किया। यही स्थान आगे चलकर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही कारण है इस स्थान को भगवान शिव की दिव्य शक्ति और भक्तों की आस्था का प्रतीक माना जाता है। यह कथा हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में से। भाग 6, भीम नदी से जुड़ी मान्यता। भीमाशंकर धाम का संबंध केवल भगवान शिव से नहीं बल्कि एक नदी से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है भगवान शिव जब प्रकट हुए उनके शरीर से निकली ऊर्जा और जलधारा से भीम नदी का संबंध माना जाता है। भीम नदी आगे चलकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के नए क्षेत्रों से होकर बहती हुई अतः कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी बनती है। इसी कारण भीमाशंकर क्षेत्र धार्मिक होने के साथ साथ प्राकृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ का
जंगल जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। भीमाशंकर के आसपास का क्षेत्र पश्चिमी घाट के महत्वपूर्ण वन क्षेत्र में आता है। भाग 7 भीमाशंकर और प्रकृति। दोस्तों, अगर आप भीमाशंकर की यात्रा करते हैं तो आपको सिर्फ मंदिर ही देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ आपको पहाड़, जंगल, झरने और बादलों से घिरी हुआ अद्भुत प्राकृतिक वातावरण देखने को मिलेगा। खासकर बारिश के मौसम में पूरा क्षेत्र हरियाली से भर जाता है। चारों तरफ बेहद छोटे छोटे झरने और धुंध से ढकी पहाड़ियां इस स्थान को किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाती। इस प्राकृतिक वातावरण के कारण भीमाशंकर धार्मिक यात्राओं के साथ साथ प्राकृतिक प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। भाग 8 भीमाशंकर मंदिर की वास्तुकला। अब बात करते हैं भीमाशंकर मंदिर की। मंदिर की वास्तुकला में प्राचीन भारतीय मंदिर शैली की झलक दिखाई देती है। मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से पत्थरों से हुआ है। इसके स्थापत्य में अलग अलग कालखंडों की शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। मंदिर के परिसर में भगवान शिव के अलावा अन्य देवी देवताओं से जुड़े छोटे बड़े मंदिर और धार्मिक स्थल भी देखने को मिलते हैं। मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक है। जब भक्त मंदिर में प्रवेश करते हैं और शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो वातावरण में गूंजता हर हर महादेव पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देता है। भाग 9 यहाँ होने वाली पूजा और धार्मिक महत्व। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की नियमित पूजा अर्चना की जाती है। भक्त यहाँ जल, दूध, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करते हैं। महाशिवरात्रि के समय यहाँ विशेष धार्मिक आयोजन होता है। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने वाले भक्तों पर महादेव की कृपा बनी रहती है। हालांकि धार्मिक मान्यता आस्था का विषय है कि अलग। भाग 10 इतिहास और प्राचीन परंपराएं। भीमाशंकर मंदिर के वर्तमान स्वरूप में अलग अलग समय के निर्माण और पुनर्निर्माण के प्रभाव दिखाई देते हैं। इस क्षेत्र का धार्मिक महत्व बहुत पुराना माना जाता है। मंदिर से जुड़ी परंपरा और स्थापत्य में मराठा काल सहित विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडों की छाप दिखाई देती है। कई स्थानीय परंपरा इस मंदिर को प्राचीन शिव उपासना की निरंतर परंपरा से जोड़ती है। यही वजह है कि भीमाशंकर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि महाराष्ट्र की संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। भाग 11 बारिश में भीमाशंकर का अद्भुत रूप। अगर भीमाशंकर के प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें तो मानसून का समय बेहद खास माना जाता है। बारिश के बाद पहाड़ों पर हरियाली छा जाती है, झरने बहने लगते हैं, बादल पहाड़ियों से को ढक लेते हैं और पूरा वातावरण शिव की तो भूमि जैसी दिखाई देने लगता है। लेकिन बारिश के मौसम में यात्रा करते समय मौसम और स्थानीय प्रश्न की सलाह का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहाड़ी रास्तों पर फिसलना और भारी बारिश हो सकती है। आखिरी भाग 12 भीमाशंकर हमें क्या सिखाता है। भीमाशंकर की कथा केवल एक पौराणिक युद्ध की कहानी नहीं है, इसके अंदर जीवन का एक गहरा संदेश छिपा है। राक्षस भीम शक्ति और अहंकार का प्रतीक है, वही शिव भक्त विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। जब अहंकार बढ़ता है तो विनाश निश्चित होता है, लेकिन जब इंसान सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास रखता है तो कठिन से कठिन परिस्थितियों से उसे भगवान निकाल लेते हैं। भगवान शिव का संदेश यही है, सत्य, धर्म और भक्ति का मार्ग कभी मत छोड़ना। दोस्तों, यह था भीमाशंकर मंदिर का इतिहास। अगर आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।